हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या होती है, जो कि आप डेली बेस में भी करते हो। अगर आपने ट्रेनिंग चल रही होगी आपकी, है ना, तो सीआर आप करते ही होंगे कंप्यूटर रेडियोग्राफी की। कैसे आप पेशेंट का एक्सरे लेते हो, फिर उसको कैसे डिजिटाइज करते हो, कैसे फिर आप उसको फिल्म पे प्रिंट करते हो, है ना। वो तो अगर आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपने एक्सरे किया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या होती है। और वैसे भी नहीं किया होगा तो समझना तो है ही, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखे गए एग्ज़ाम के थ्रू, बहुत एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या होती है। साथ में डीआर भी पूछा जाता है, डायरेक्ट रेडियोग्राफी क्या होती है, ठीक है, यानी सॉरी डिजिटल रेडियोग्राफी क्या होती है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या होती है। अब देखो, आपने डार्क रूम में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि डार्क रूम क्या होता है ना। डार्क रूम में क्या किया जाता है, एक अंधेरा रूम होता है। डार्क रूम से पता चलता है कि अंधेरा रूम होता है, ठीक है। इसमें क्या करते थे हम, मैनुअली यानी मैन के थ्रू, यानी हम क्या करते थे कि पेशेंट की हम क्या कर लेते थे, एक्सपोज करके फिर उस फिल्म को क्या कर देते थे, केमिकल से क्या करते थे, उस पर फिल्म को पेस्ट करते थे, है ना। यानी बहुत सारे केमिकल्स होते थे, डेवलपर, फिक्सर, इन सब, वॉशिंग, रीजनिंग, इन सब मेथडों से हम क्या करते थे, फिल्म को बनाते थे, ठीक है। और उस दौरान क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, यानी 1-2 दिन भी लग जाते थे, ठीक है। तो अब और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, है ना, हमें ज़्यादा टाइम ना मिले, है ना, और जल्दी हम एक्सरे करें, है ना, और डायग्नोस का जल्दी पता लगे कि पेशेंट को क्या बीमारी है, तो क्या आया कंप्यूटर रेडियोग्राफी। तो कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या होता है, एक डिजिटल रिप्लेसमेंट है, ठीक है, किसका, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एक डिजिटल रिप्लेसमेंट है किसका, ऑफ द कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का। यानी जो पहले वाले जो रेडियोग्राफी है उसका क्या है, यानी डार्क रूम वाले जो मेथड है उसका एक डिजिटल रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिटल रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। और एक्सरे फिल्म का भी क्या हो सकता है, डिजिटल रिप्लेसमेंट हो सकता है। यानी एक्सरे फिल्म की जगह क्या होता है, एक मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो डिजिटल रिप्लेसमेंट है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का। पहला पॉइंट ये है कि रेडियोग्राफी होती क्या है ना। कभी कभार एग्जामिनर ये भी पूछ रहा था कि व्हाट इज रेडियोग्राफी, फिर उसके बाद आप डिस्क्राइब करो कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या होती है। गॉट इट। तो आपको बताना पड़ेगा, रेडियोग्राफी तो आप पढ़ के आए हो, जब भी डीआरटी में आप घुस गए थे, है ना, डीआरटी में आपने कर लिया, कर रहे हो, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि रेडियोग्राफी क्या होती है। रेडियोग्राफी ये होती है कि देखो मतलब हमारी बॉडी के अंदर की इमेजिंग करना, किसके थ्रू, हम क्या करते हैं, जो हाई एनर्जिंग एनर्जी रेडिएशन, यानी ज़्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन को यूज़ करके किसकी इमेजिंग करना, हमारे इंटरनल बॉडीज़ की इमेजिंग करना, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियोग्राफी। तो हम रेडियोग्राफी की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखते हैं कि एक ये ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि डील्स करता है, दैट डील्स विथ इमेजिंग ऑफ, किसकी इमेजिंग करता है, ऑफ द इनसाइड ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो कि किसको यूजिंग करके, यूजिंग हाई आयोनाइजिंग एनर्जी की, हाई आयोनाइजिंग एनर्जी रेडिएशन, जो कि कौन सी होती है, हाई आयोनाइजिंग रेडिएशन, इट मीन्स एक्सरे, ठीक है। तो रेडियो यानी रेडिएशन, और ग्राफी यानी क्रिएटिंग एन इमेज, यानी उसकी इमेज क्रिएट करना या फिर उसको स्टडी करना, क्रिएटिंग एन इमेज। गॉट इट, ठीक है। अब बात करते हैं सीआर के डिजिटल रिप्लेसमेंट है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का, ठीक है। इसमें अगर हम कंपैरिजन करें, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के कंपैरिजन में हम सीआर को करें, यानी कंप्यूटर रेडियोग्राफी को हम कंपैरिजन करें किससे, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी यानी पुरानी वाली जो रेडियोग्राफी उससे,
तो पुरानी में तो क्या था कि एक तो हम इमेजिंग प्लेट यूज़ नहीं कर सकते थे बार बार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक ये जो इमेजिंग प्लेट होती है ना, यानी कैसेट के अंदर ये इस तरह से कैसेट होती है और उसके अंदर क्या होता है, इमेजिंग प्लेट होती है ना। ये इमेजिंग प्लेट हम क्या कर सकते हैं, इसमें बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इमेजिंग प्लेट जो है इज रिवर्सिबल, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो इसके अंदर क्या होता है, ना ही डार्क रूम का और ना ही कोई केमिकल की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नो डार्क रूम और केमिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है और जो एक्सपोजर टाइम है वो भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रोसेसिंग एंड एक्सपोजर टाइम जो है क्या होता है, रिड्यूस है, यानी जो पहले हमें समय लगता था वो अब इस कंप्यूटर रेडियोग्राफी से नहीं लगता है, ठीक है, यानी बहुत कम टाइम लगता है। गॉट इट। अब बात करते हैं बेटा कि हिस्ट्री क्या होती है इसकी, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या होती है, एक कोटक नाम की कंपनी थी, ठीक है। उसने क्या करा था 1973 के अंदर, 1973 में कोटक नाम की कंपनी ने क्या करा, एक ऑप्टिकल स्कैन किया, किसको यूज़ करके, फोस्फर को यूज़ करके, ठीक है। तो ऑप्टिकल स्कैन किया जो कि किसको यूजिंग करके, फोस्फर को यूजिंग करके। स्कैन तो कर लिया, अब इसको पता चल गया भाई फोस्फर को यूज़ करके ऐसे ऐसे स्कैन होता है, ठीक है। लेकिन इसने क्या करा, अब उसको इन्वेंटेड नहीं करा मशीन को, लेकिन मशीन को किसने इन्वेंटेड करा, सबसे पहले जो सीआर है, कमर्शियल सीआर जो है वो किसने इन्वेंटेड करा, फौजी ने इन्वेंटेड करा। किसके अंदर, 1983 के अंदर किसने इन्वेंटेड करा, फौजी ने इन्वेंटेड द फर्स्ट कमर्शियल सीआर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, ठीक है, कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। प्रिंसिपल देखो, फोस्फर जो है वो किस में यूज़ किया जाता है, सीआर के अंदर, है ना। कंप्यूटर रेडियोग्राफी में फोस्फर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो कि किसकी तरह वर्क करता है, वो पीएसएल यानी फोटो स्टिमुलेटिंग लुमिनेंसेस की तरह वो वर्क करता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, आप इतना सा याद रखो अभी तक के लिए कि फोस्फर जो है वो इज यूज़ किया जाता है इन द सीआर के अंदर, ठीक है। और ये जो फोस्फर है वो कैसे वर्क करता है, वर्क कैसे करता है, पीएसएल, किसके प्रिंसिपल पे, पीएसएल प्रिंसिपल के बेस पे, ठीक है। तो फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेसेंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल पे क्या करता है, ये वर्क करता है। अब बच्चों की फोटो स्टिमुलेटिंग लुमिनेसेंस क्या होता है, जब हम एक्सरे करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम पेशेंट को लेटा देते हैं काउच के ऊपर, ठीक है, या फिर पेशेंट के पीछे हम क्या करते हैं, कैसेट को रख देते हैं। सपोज हमने चेस्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम पोजीशन लगा के और उसके पीछे या फिर AP है, P है, अकॉर्डिंग वाइज हम क्या कर देते हैं, उसके पीछे कैसेट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ही एक्सरे हम जैसे एक्सपोज करेंगे तो एक्सरे निकलेंगे, ठीक है, एक्सरे निकलेंगे ट्यूब में से, और एक्सरे क्या करेंगे, वो पेशेंट को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, है ना, और किस पे जाकर गिर जाएंगे, इमेजिंग फोस्फर प्लेट यानी कैसेट के अंदर है। मैंने आपको बताया ये कैसेट है, कैसेट तो सबने देखी है, अगर आप डेली करते हो, अगर आप ट्रेनिंग पे गए हो तो कैसेट तो देखी ही होगी। और उसके अंदर क्या होता है, इमेजिंग प्लेट, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, ये जो एक्सरेज हैं, है ना, अब तक जो मैंने आपको बताया कि पीछे रख देते हैं, और उसको क्या होता है कि जो एक्सरेज निकलते हैं और पेशेंट के पासेस होते हैं पेशेंट के थ्रू, और वो किस पे जाके फॉलो जाते हैं, इमेजिंग फोस्फर प्लेट यानी कैसेट पे जाके फॉलो जाते हैं, है ना। जैसे ही फॉलो होता है तो जो उसकी जो इमेजिंग प्लेट की जो फोस्फर लेयर है ना, वो क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। एक्सपोज होने के बाद और वो क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, ठीक है, यानी स्टोर कर लेती है, ठीक है।
अब वो स्टोर करती है, काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकती है, जब तक हम उसको क्या करेंगे, वापस से किसी लेज़र लाइट से एक्सपोज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते थे, पास बॉक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरे पेशेंट को, मतलब दूसरे जो कंप्यूटर, जहाँ पे कंप्यूटर वाला रूम है उसमें हम क्या करते हैं, उस पास बॉक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कैसेट को ट्रांसफर करते हैं दूसरे रूम के अंदर, ठीक है। अब वो क्या करता है कि उस कैसेट को क्या करता है, सीआर रीडर में डालता है, ठीक है। अब जैसे ही वो सीआर रीडर में क्या डालेगा उस कैसेट को, तो उस कैसेट पे होगा कि इमेजिंग प्लेट क्या होगी, इमेजिंग प्लेट जो है ना, इमेजिंग प्लेट पे क्या गिरेगी, लाइट गिरेगी, ठीक है। किसके थ्रू से, लाइट सोर्स है ना, ये लाइट सोर्स है और इसके थ्रू से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, ठीक है। लेज़र लाइट निकलेगी जो कि किस पे फॉल होगी, इमेजिंग प्लेट के ऊपर फॉल होगी, ठीक है। और हमें क्या देगी, एक लुमिनेसेंस, यानी एक हमें विजिबल लाइट, एक मतलब हमें क्या देगी, ब्लू ग्रीन लाइट देगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लुमिनेसेंस बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया कि ये फोस्फर है, यानी इमेजिंग प्लेट की जो फोस्फर लेयर है उसमें क्या आएगी, रेडिएशन आएगी, ठीक है। रेडिएशन जैसे आएगी तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगी, है ना, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा और इसकी जो एनर्जी वो क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी, स्टोर्ड, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड होने के बाद हम कैसेट को क्या करेंगे, रीडर में डालेंगे। जैसे ही हम इस पे लाइट सोर्स से लाइट डालेंगे, यानी लेज़र लाइट डालेंगे, तो ये लेज़र लाइट क्या करेगी, अपनी एनर्जी लॉसेस करेगी, जो इलेक्ट्रॉन हमने ट्रैप करा है उस इलेक्ट्रॉन ट्रैप पे क्या होगा, लाइट गिरेगी और ये अपनी एनर्जी लॉसेस करके क्या देगी, हमें एक लुमिनेसेंस, ठीक है, यानी एक विजिबल लाइट देगी हमें, ठीक है। तो अगर जितना यानी कितना अमाउंट होगा, लुमिनेसेंस का कितना अमाउंट हुआ, तो हम कैसे पता चलेंगे, जितना हमें रेडिएशन एक्सपोज किया है, ठीक है। तो जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ लुमिनेसेंस प्रपोर्शनल होता है रेडिएशन एक्सपोजर के, कि आपने कितनी रेडिएशन एक्सपोज की है, जितनी रेडिएशन एक्सपोज के उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रैप होंगे, अपनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, कि फोस्फर उसकी एनर्जी स्टोर कर लेगा और उतने ही हमें क्या देंगे, एक विजिबल लाइट यानी लुमिनेसेंस देंगे। गॉट इट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सीआर यानी कंप्यूटर रेडियोग्राफी के, ठीक है। अभी तक आप ये देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है और कंप्यूटर रेडियोग्राफी किसे कहते हैं, कि एक डिजिटल रिप्लेसमेंट है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का, ठीक है। और साथ में इसकी जो इमेजिंग प्लेट है हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डार्क रूम और केमिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और साथ में जो प्रोसेसिंग टाइम जो होती है और जो एक्सपोजर टाइम है, ठीक है, वो बहुत कम होता है इसके अंदर, ठीक है, यानी हमें प्रोसेसिंग टाइम करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है कि आप करते हो तो आपको पता रहेगा, पता चल जाता है कि आप कब तो आप एक्सपोज कर रहे हो पेशेंट को और तुरंत ही आप क्या कर देते हो, फिल्म दे देते हो, ठीक है, यानी डार्क रूम से कम समय लग रहा है हमें, ठीक है, एज कम्पेयर टू डार्क रूम से करें तो, ठीक है। हिस्ट्री आपको देख ही लेना कि लर्न करने के 1973 में कोटक कंपनी ने एक ऑप्टिकल स्कैन किया, किसको यूज़ करके, फोस्फर को यूज़ करके, फिर फौजी ने इन्वेंटेड कर दिया एक सीआर, ठीक है। उसके बाद जो इमेजिंग प्लेट है उसमें क्या होती है, फोस्फर, यानी फोस्फर यूज़ की जाती है किसमें, कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर, जो कि किस पे बेस्ड है, यानी किस पे काम करती है, PSL यानी फोटो स्टिमुलेटिंग लुमिनेसेंस पे। जैसे ही फोस्फर पे रेडिएशन गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे, है ना, ट्रैप कर लेंगे, यानी इनकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो स्टोर्ड हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही लेज़र लाइट हम डालेंगे, किसके थ्रू, लाइट सोर्स के थ्रू, ठीक है, तो ये जो एनर्जी स्टोर की गई है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट या फिर लुमिनेसेंस, ठीक है, जिसको हम लुमिनेसेंस बोलेंगे। और अगर अमाउंट ऑफ लुमिनेसेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडिएशन एक्सपोजर के, जितना हम रेडिएशन एक्सपोज करेंगे, आप बटन दबाते हो ना पीछे से जाके, ठीक है, तो जितना रेडिएशन आप एक्सपोज करोगे ना उतनी ही हमें क्या मिलेगी, लुमिनेसेंस मिलेगी, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उतनी हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सीआर। थैंक यू।